यहाँ पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। हमारे सहयोगी सीमाब नकवी ने राकेश सचान से एक हमारे विभाग एमएसएमई का भी प्रस्ताव था। आईटीपीओ भारत सरकार की एक संस्था है, उसके और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर इनको बना करके जो हमारे मेले लगते हैं, तो उस पर सरकार का प्रयास है कि हम लोग अभी फ़िलहाल लखनऊ और बनारस में प्रस्ताव रखें और प्रयास ये करेंगे कि जिस तरह से अभी 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तो बहुत सारे उद्योग लगेंगे, बहुत सारा उत्पादन होगा और उनकी बिक्री के भी कुछ केंद्र होने चाहिए। तो इस पर मुख्यमंत्री जी, योगी जी का जोर है। तो आज एक समझौता हुआ है आईटीपीओ और भारत सरकार की संस्था और प्रदेश सरकार ज्वाइंट उनका सहयोग लेकर के इस तरह से एक संस्थानों का डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में एमएसएमई उत्पाद हैं, उन उत्पादों की बिक्री के लिए एक बेहतर सुविधा केंद्र बने। राहुल गांधी ने बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, बहुत सारी चर्चा रही उसको लेकर, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज विधिवत प्रधानमंत्री जी का जवाब है। एक एक मुद्दे पर माननीय मोदी जी जवाब देंगे और जो उन्होंने कहा है उसका एक एक उत्तर उनको मिलेगा। शुक्रिया। आपने राकेश सचान जी को सुना, कहा कि एक एक मुद्दे पर जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे बात, सर कैबिनेट की आज बैठक थी, क्या कुछ रहा उसमें, एजेंडे रहे? प्रमुख रूप से तमाम जो हमारे श्रमिक हैं, भाई देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास के उद्धार। जो श्रमिक हैं, वो श्रम कानून में परिवर्तन हुआ कि काम करते हैं, उनका मजदूरी नहीं मिल पाता है। कृषि नीति का बढ़ावा दिया कि कृषि को वैज्ञानिक आधार पर लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ फिशरीज का पशु में आहार और मछली आहार की भी नीति बनी है कि उसको भी हम लोग बढ़ावा दें और जल्दी उनको, चूँकि जो उन्नत बीज, उन्नत सीड होती है तो विकास होता है। ऐसे बहुत कई चीज़ें थी जिनको प्रस्ताव पारित हुआ। लोक सेवा आयोग ने आज सुप्रीम हाई कोर्ट में एक स्वीकार किया है कि पीसीएस परीक्षा में भी गड़बड़ी की गई, कई एजेंसियां बदली गई, कई चीज़ें जो है वो हुई, वो स्वीकार कर लिया इस बात को। तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वो इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। वो कब की एजेंसियां हैं, किसने भर्ती की है, वो एजेंसी किस समय आई थी और किसने उन्हें अपॉइंट किया था, ये तो उसके ऊपर है। अपॉइंट करने का अधिकार किसे है, ये तो जांच का विषय है ना। अगर सरकार उसे अपॉइंट करती तो सरकार दोषी है। अगर आयोग करता रहा और किसके समय के लोग अपॉइंटमेंट थे तो वो उनका दोष है ना। अगर उन्होंने कहा तो अब उसका जवाब वही दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने आज जिस तरह से संसद में कल बयान दिया था, उसको लेकर काफ़ी हंगामा है, हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की गई। अब वो अपने किए गए कारनामों पर पर्दा डालने का है कि 8.5 लाख की आवाज़ न उठाए, 8,500 महीना, 1 लाख रुपये हम देंगे, कार्ड भरवाया था, उनके दरवाजे पर उनके ऑफिस में मांग रहे हैं लोग। तो अब वो लोग अपनी उस चीज़ को दब जाए। और हमने उठा दिया, संविधान उठाने वाले, दिखाने वाले, उसमें फिशरमैन की आवाज़ है, उसमें मेरा आरक्षण है, उसकी आवाज़ उठाएं। अगर संविधान के नाम पर वोट मांग के आए हैं तो निषादों की आवाज़ उठाएं कि हाँ, इस विसंगति हमारे समय में, कांग्रेस के समय में मतलब बिना किसी बहस के ओबीसी में डाल दिया गया। इनकी गणना 1961 में 70 लाख हो रही थी, हमने 7,000 कर दिया। ये विसंगति इसमें, जब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि संविधान में मिले हुए हक, लेदरमैन, वाशरमैन का फिशरमैन हो, तो इस चीज़ को लोग नज़रअंदाज हो जाए, इधर उधर हो जाए, इसलिए इस तरीके का भाषण देकर लोग अपना मतलब मुद्दा मोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। शुक्रिया। आपने संजय निषाद जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि मुद्दों को भटकाने के लिए राहुल गांधी बयानबाजी कर रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी यहाँ पर मौजूद। सर, आज आपके विभाग का भी प्रस्ताव पास हुआ है, क्या कुछ रहा उस प्रस्ताव? देखिए, आज हमारे कृषि विभाग का एक महत्वपूर्ण एग्रीस्टेक नीति लाई गई है, जिसको मंत्रिपरिषद ने सहमति दिया है, जिससे कृषि क्षेत्र के भीतर डिजिटल एग्रीकल्चर के रूप में कैसे हम अप्लाई कर सकें, उसके लिए प्लेटफॉर्म बना सकें और किसान भाइयों को एआई और ड्रोन और उसको
और विभिन्न सूचनाओं से हम अवगत करा सकें और उनको प्रशिक्षण दे सकें इस संदर्भ में, जिससे कि राज्य के भीतर जो 10% की एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको 20% तक अगले 5 वर्षों के भीतर हम पहुंचा सकें। उस दृष्टि से हम लोगों ने नीति लाई है, जिसमें $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश का है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का अपना योगदान उसके भीतर हो सके। अभी राज्य के जीडीपी में 26% योगदान एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो इसमें सारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट को जोड़ करके और एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिससे कि सारे जितना डाटा होंगे उनके फील्ड का, उनके एरिया का, उनके प्लॉट्स से लेकर के सारे डाटा और कहाँ कहाँ क्या संसाधन है, कैसे किसान उसको इस्तेमाल कर सकता है, जिसके भीतर ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकेंगे, उनका प्रशिक्षण, बाकी चीज़ें उसके माध्यम से दी जा सकेंगी। उसके डाटे के आधार पर मार्केट लिंकेज भी हो सकेगा और मौसम के बारे में भी उनको सटीक जानकारी उससे दिया जा सकेगा। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उनके विभाग का जो प्रस्ताव था वो पास हुआ है और उससे किसानों को लाभ मिलेगा। कैमरामैन पंकज के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तमाम मंत्रियों को सुना और ब्रीफिंग इससे पहले सूर्य प्रताप शाही कर रहे थे और बड़ी जानकारी है कि 11 प्रस्तावों पर आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। कृषि विकास दर को दोगुना करने की बात की गई और कृषि विभाग की तरफ से भी आज कई बड़े फैसले लिए गए। इसी के साथ इस